महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर घमासान। मातोश्री के बाहर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद बवाल बढ़ गया। नवनीत राणा के घर के बाहर लगी पुलिस बैरिकेडिंग शिव सैनिकों ने तोड़ दी। नवनीत राणा के घर के अंदर घुसने की कोशिश। नवनीत राणा के घर के बाहर भारी हंगामा। शिव सैनिकों ने लगाए अमरावती वापस जाओ के नारे। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को शिव सैनिकों ने चुनौती दी। कहा, मातोश्री के बाहर पहुंचकर दिखाएं। नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके फिर चुनौती दी। कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नवनीत राणा ने शिव सैनिकों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा, किसी भी कीमत पर जाऊंगी मातोश्री। बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे। उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। नवनीत राणा बोली, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान चालीसा तो मैं मातोश्री के बाहर पढ़कर रहूंगी। तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो। हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है। तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। रवि राणा और नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धारा 149 के तहत नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बावजूद नवनीत राणा अड़ी रही। संजय राउत ने नवनीत राणा और रवि राणा को बताया बंटी और बबली। कहा, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। मातोश्री के बाहर पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। कहा, हम राणा दंपति का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। हनुमान चालीसा आगे रखेंगे और भैंसुर चेहरे पीछे है तो उनको सबक सिखाने के लिए हम वेट कर रहे हैं। आप देखिए हजारों राणा दंपति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, मातोश्री में महाप्रसाद मिलेगा। रहेंगे। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ रहा है तो उसका स्वागत अगर हमें करना है तो हम बैठे रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेहमान जो हैं, जो बिन बुलाए आई हैं, अमरावती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो पूरी हिम्मत दिखाकर यहाँ पे जरूर आएंगे। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ने पर बड़ा हंगामा। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम अलवर पहुंची। अलवर मंदिर ढहाने की जांच करेगी बीजेपी कमेटी। कल से ही धरने पर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, गहलोत साहब देश भर में चल रहे बुलडोजर की खिलाफत करते हैं और खुद यहां बुलडोजर चलवाते हैं। बुलडोजर यहाँ पर चलिए। गहलोत साहब देश भर में तो बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। यूपी में क्यों चल रही है, एमपी में क्यों चल रही है, दिल्ली में क्यों चल रही है, इसका जवाब दे दो ना, यहाँ क्यों चल रही है। वहाँ राहुल गांधी जहांगीरपुरी पे कहते हैं कि संविधान पे बुलडोजर चला। ये संविधान पे बुलडोजर नहीं चला क्या? अलवर घटना को लेकर मायावती ने प्रतिक्रिया दी। कहा, कांग्रेसी राज में अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ना तो कहीं बीजेपी शासित राज में दूसरे धर्म के स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मायावती ने कहा, यह सब घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है, इससे हमारा संविधान कमजोर होगा। यह सब तुरंत बंद होना चाहिए। श्रीनगर में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को मारी गोली। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में टारगेट किलिंग की कई वारदातें हुई हैं। आतंकी हमलों को लेकर गैर कश्मीरी लोगों में दहशत बढ़ी। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी। सुजमा में हुए आतंकी हमले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में दिखा कि कैसे आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड दागे। कल तड़के बस पर बाइक सवार आतंकियों ने हमला किया था। सीसीटीवी में कैद हुआ हमला। बस पर हमले के बाद जिप्सी पर भी आतंकियों ने फायरिंग की। जिप्सी पर अटैक का वीडियो सामने आया।
पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पीएम के दौरे पर पहले खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। एलओसी और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा। पीएम मोदी सांबा जिले में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे शामिल। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुआ हमला। मातोश्री के पास कलानगर में कंबोज की गाड़ी पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप, शिव सैनिकों ने किया हमला। मुंबई पुलिस किसी पार्टी की गुलाम नहीं, जल्द से जल्द आरोपी शिव सैनिकों पर कार्रवाई करे। बीजेपी ने कहा, शिव सैनिकों से डरेंगे नहीं बीजेपी कार्यकर्ता, हम चुप नहीं बैठेंगे। जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती जारी। हिंसा को देखते हुए हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। जहांगीरपुरी हिंसा में क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इंटरनेट कॉलिंग करने वालों की भी तलाश तेज कर दी गई। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखी थी चिट्ठी। पुलिस कमिश्नर ने ईडी से चिट्ठी लिखकर कहा था, अंसार पर पीएमएलए के तहत हो एक्शन। ईडी से जांच की सिफारिश 21 अप्रैल को की गई थी। दिल्ली में तेज होगा अतिक्रमण विरोधी अभियान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज किए जाएंगे, ऐसा कहा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन बोले, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की रणनीति बनाने के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। जेपी नड्डा ले रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों संग बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में झोंकी ताकत। कल जेपी नड्डा ने कांगड़ा में भव्य रोड शो किया था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल का हक छीना, हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। नड्डा के बाद आज केजरीवाल का कांगड़ा में शक्ति प्रदर्शन। 1 महीने में ही हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार पहुंच रहे हैं केजरीवाल। थोड़ी देर में कांगड़ा के चंबी मैदान में केजरीवाल करेंगे जनसभा। कल कर सकते हैं लोगों से बड़े वादे। कुंवर सिंह विजयोत्सव में शामिल होने के लिए बिहार आ रहे अमित शाह। सीएम नीतीश ने किया कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण। बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोजपुर के जगदीशपुर पहुंचेंगे और एक जनसभा को करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज के 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। उत्तराखंड कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे बीएल संतोष। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स को मान सरकार दे सकती है बड़ी राहत। सूत्रों के मुताबिक सीएम भगवंत मान लेने वाले हैं अहम फैसला। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन साबरमती दौरे पर। शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सामना में लिखा, गोडसे का बखान करती है बीजेपी, लेकिन विदेशी मेहमानों को लेकर जाती है गांधी आश्रम। सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है, लेकिन फिर भी साबरमती आश्रम में विदेशी मेहमानों को लाया जाता है। सामना में यह भी लिखा गया, बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के दौरान सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। जॉनसन ने भारत को उसी हालत में देखा जिसमें ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए थे। प्रयागराज में 5 परिवारों की हुई हत्या। पुलिस जांच में जुटी। हत्या के आरोपियों ने परिवार के लोगों को हत्या के बाद घर में आग भी लगाई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। शुरुआती जांच के मुताबिक लूट के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। आशंका है कि सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगाई गई। प्रयागराज की वारदात पर मायावती ने ट्वीट किया, कहा सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1656 लोग डिस्चार्ज हुए और 33 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई। दिल्ली में करीब 2.5 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज आए। देश में सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली से आए। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 1042 नए कोरोना केसेस आए। 757 लोग डिस्चार्ज किए गए, 2 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 5% के करीब पहुंचा। दिल्ली प्रशासन ने कहा लोग मास्क पहने।
नोएडा में सख्ती बढ़ी। नोएडा में बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रहे 100 से ज्यादा लोगों पर लगा जुर्माना। दिल्ली में भी बिना मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगना शुरू हुआ। निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को जुर्माना नहीं लगेगा। गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना संक्रमण का खौफ बढ़ा। अब तक करीब 20 स्कूलों के बच्चे, स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए। नोएडा, गाजियाबाद के सभी स्कूलों में कोविड हेल्प डेस्क बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों पर शासन की सीधी नजर। गुजरात के वडोदरा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में एक महिला की हुई मौत। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। 6 फीट हवा में उछला बाइक सवार युवक, वीडियो हुआ वायरल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। आगरा में पुलिस ने सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सट्टेबाज आरिफ की 4 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। गैंगस्टर आरिफ पर 27 मुकदमे दर्ज हैं। अवैध कमाई से बना करोड़ों का मालिक। जेवर में अवैध असलाहा फैक्ट्री का हुआ खुलासा। फैक्ट्री संचालक सहित 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। अलीगढ़ पुलिस ने बच्चा चोर गैंग का किया खुलासा। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक नवजात बच्ची को भी किया बरामद। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं को अपने झांसे में लेते थे, फिर बच्चा चुराकर बेच देते थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से तस्कर हुआ घायल। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का खुलासा। कस्टम विभाग ने यात्री से 791 ग्राम सोना बरामद किया। जब्त किए गए सोने की कीमत 42 लाख से ज्यादा। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। तो 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। यूपी में भी भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने गर्मी और बढ़ने का लगाया अनुमान। मनाली की ऊंची चोटियों पर हुई हल्की बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। मैदानी क्षेत्रों में भी चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी से लुढ़का तापमान। तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना। रूस ने खार्किव में फिर से हमले किए तेज। रिहायशी इलाकों को रूस बना रहा है निशाना। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। यूक्रेन का दावा, रॉकेट हमले में 2 लोगों की हुई मौत, 19 से ज्यादा नागरिक हुए घायल। रूस की तरफ से डोनेट्स्क के स्लोवियांस्क में रिहायशी इलाके पर क्लस्टर बम गिराए गए, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन का दावा, रूस ने फिर से प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में किसी भी वक्त बड़ा हवाई हमला कर सकता है रूस। कीव, खार्किव समेत करीब 24 शहर लगातार यहां बज रहे हैं खतरे के सायरन। मारियापोल में स्टील प्लांट पर रूस की तरफ से हो रही है लगातार बमबारी। मेयर ने कहा, प्लांट पर हो रही बमबारी, हजारों नागरिकों ने प्लांट में ले रखी है शरण। यूक्रेन में फिर दिखे रूस की बर्बरता के निशान। मारियापोल में मिली सामूहिक कब्र, 1000 शव होने का अनुमान। यूक्रेन में शांति के लिए यूएन आया आगे। पहले पुतिन से फिर जेलेंस्की से मिलेंगे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। रूस यूक्रेन जंग के बीच तुर्की का दावा, 48 घंटे में खत्म होगी जंग। इस्तांबुल में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला तो बस शुरुआत है। सभी देशों को हमारे साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव में दूतावास खोलने की घोषणा की। जंग के बाद ब्रिटेन ने अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए संकेत, कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने पर कर रहे हैं विचार। फिल्म KGF 2 की बम्पर कमाई, 8 दिनों में पार किया 750 करोड़ का आंकड़ा। RRR की चमक भी पड़ी फीकी। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म एन एक्शन हीरो 2 दिसंबर में होगी रिलीज। फिल्म में जयदीप अहलावत भी आएंगे नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।